दिल्ली का ये चिड़ियाघर एशिया के सबसे अच्छे चिड़ियाघरों में से एक है। ये जू दिल्ली में पुराने किले के पास है। ये जू 214 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। गर्मियों के समय ये जू सुबह 8:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक खुला रहता है और सर्दियों में इसका समय बदलकर सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक कर दिया जाता है। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर एंट्रेंस के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग करानी है। फिर हमने यहीं आकर जू के ऑनलाइन टिकट लिए। यहाँ भारतीय एडल्ट के टिकट का प्राइस 80 रुपये पर हेड है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट फी यहाँ नहीं है। 5 से 12 वर्ष के बीच के बच्चों का टिकट फी 40 रुपये पर हेड है। इंडियन सीनियर सिटीजन के भी टिकट का प्राइस यहाँ 40 रुपये पर हेड है और फॉरेनर्स के लिए यहाँ टिकट प्राइस बड़ों का 400 और बच्चों का 200 रुपये है। 5 से 12 वर्ष के बच्चों का टिकट यहाँ नहीं है। यहाँ आते ही हमें सबसे पहले दिखा ब्लैक स्वैन यानी काला हंस। आप में से कितनों ने इसे देखा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने इस काले हंस को पहली बार देखा। अगर आप चलने में इतने सक्षम नहीं है तो यहाँ इस तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी चलते हैं और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड है जिस पे नाम लिखे उन जानवरों के जो इधर हैं और ये एरो बनी है, मतलब हमें इधर इनको अगर हमें देखना है तो हमें इधर जाना होगा। तो इन्हीं एरो को फॉलो करते हुए हम आगे जा रहे हैं। इस जू के बारे में एक ज़रूरी बात है जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ। ये जू शुक्रवार को बंद रहता है और यहाँ अंदर खाने पीने की चीज़ें ले जाना मना है। खाने पीने की चीज़ें अपने साथ ना ही लाएं तो अच्छा है। यहाँ बहुत सारी नीलगाय हैं। कैमरे में शायद उतने अच्छे से नहीं आ पा रही क्योंकि काफ़ी दूर है। यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं, इस वजह से बहुत अच्छे से तो नहीं दिख पा रही हैं। दिल्ली के इस चिड़ियाघर में पक्षियों की लगभग 130 से अधिक प्रजाति पाई जाती है। यहाँ इन पक्षियों को इनके प्राकृतिक आवास के रूप में पोषित किया जा रहा है। यहाँ पक्षियों ने पेड़ों पे बहुत सारे घोंसले बना रखे हैं। दिल्ली के इस चिड़ियाघर में बहुत सारे दुर्लभ प्रजाति के पक्षियों को भी संरक्षित किया गया है। इस एरिया में आप किधर भी नज़र उठा के देखिए, आपको तरह तरह के पक्षी दिख जाएंगे। अभी हम यहाँ ये मैप देख रहे हैं। हाथी भी है यार। सब है यहाँ पे। लॉयन टेल मंकी। लॉयन टेल मंकी। हम अभी लॉयन टेल मंकी देखने आए हैं। आप भी देख पा रहे होंगे इस मंकी को। ऐसा मंकी पहली बार ही देखा है। इस मंकी को काफी बड़ी जगह में रखा गया है। फिलहाल तो ये मंकी अकेला ही दिख रहा है यहाँ। इधर है बोनेट बंदर। ये बंदर काफी दूर हैं तो बहुत अच्छे से नहीं दिख पा रहे हैं कैमरे में। दूसरी टाइम का एक तो वहाँ पे मंकी से थोड़ा आगे यहाँ सामा डियर है। और एक बात तो है, जू में बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत हाई रहता है। इस एरिया में बहुत सारे सामा डियर हैं। फिलहाल ये सारे बहुत ही आराम से बैठे हैं। अब हम देख रहे हैं ब्लैक बक, इसे कृष्ण मृग कहते हैं। इनकी संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है और ये दिखने में बेहद खूबसूरत है। इन कृष्ण मृगों के सर पे सींग। अरे इधर आ जाए, इधर है वो सींग वाले।
हमारे सामने गाय की एक प्रजाति जिसका नाम है गौर, और हमने इसके पास ही एक मोर को टहलते हुए कैप्चर किया। ये गौर एक गाय की विलुप्त होती प्रजाति है और ये दुनिया की सबसे बड़ी गाय है। इसकी सूंघने और सुनने की क्षमता बहुत तेज है। अगला जानवर है ताड़ बिलाव, जो कि यहाँ छुपा बैठा है। ताड़ बिलाव के बगल के केज में है लोमड़ी। यहाँ 2 लोमड़ियाँ हैं जो कि बहुत ही एक्टिव हैं। ये तुरंत रिस्पॉन्स कर रही हैं। यहाँ आप चीतल देख सकते हैं और इस जगह पर आप हिरन भी देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं राइनो को देखने। ये बहुत ही बड़ा ज़ू है। यहाँ पर आपको लगभग सभी जानवर देखने को मिलते हैं। ये भारतीय गेंडा है। गेंडा बहुत ही भारी भरकम शरीर वाला होता है, पर ये शाकाहारी है। इस ज़ू में यहाँ हमें एक गेंडा देखने को मिला। और अब हम आगे जा रहे हैं। अब हम इस एरिया में आए हैं। यहाँ में बहुत सारी रंग बिरंगी बर्ड्स देखने को मिलेंगी। ये विदेशी पक्षी है। तोते जैसे दिखने वाले इस पक्षी को मकाओ कहते हैं। यहाँ पे आपको कई रंग के मकाओ देखने को मिल जाएंगे। ये दिखने में तोते जैसे होते हैं, पर ये तोते से थोड़े बड़े होते हैं। यहाँ एक मकाओ धीरे धीरे दूसरे मकाओ के पास जा रहा है और उसके हाथ में पकड़ा खाना छीन के खा रहा है। इस तरफ एटलेक्टर तोता है और ये तोता हरे रंग का दिख रहा है। अभी ये तोता खाना खाने में व्यस्त है। अब जो बर्ड हम देखने आए हैं उसका नाम है गोल्डन फेजेंट। मुर्गी जैसी दिखने वाली ये बर्ड बहुत ही खूबसूरत दिखती है। अब हम देख रहे हैं सिल्वर फ्रेजन बर्ड को। ये चिड़िया तीतर की एक प्रजाति होती है। अब हम उस एरिया की तरफ आ गए जहाँ में और भी कई सारी खूबसूरत बर्ड्स देखने को मिल रही है। यहाँ पे बहुत सारी छोटी बड़ी खूबसूरत बर्ड्स हैं जिनको देख के आपका मन खुश हो जाएगा और आपका दिन बन जाएगा। यहाँ जो चिड़िया है उसका नाम है ग्रीन चीक कॉन्यून। ये सारी बर्ड्स लाइन से बैठी बहुत ही प्यारी लग रही है। अब हम जिस बर्ड को देख रहे हैं वो हमारी नेशनल बर्ड है और ये पिकॉक तो मुझे बहुत ही कलाकार पिकॉक लग रहा है। इस पिकॉक ने अपने सारे पंख ऐसे फैला के रखे हैं जैसे कहीं मॉडलिंग करने जा रहा है। ये पिकॉक सच में बहुत खूबसूरत है। अगला जानवर जो हम देखने आए हैं वो है क्रोकोडाइल। ये मार्श क्रोकोडाइल है। ये एक मादा पिंकल मगर है। नहीं, वो भी असली है। देखो आंख बंद कर लिया वो। ये रहा। अब हम देखने आए हैं जंगल के राजा शेर को। यहाँ पर भी उसके दिन मस्ती में ही कट रहे होंगे और हमारे जैसे काफी लोग मिलने भी आते हैं उससे। यहाँ मौजूद ये शेर एक एशियाई शेर है। अब हम शेर को देख के आगे जा रहे हैं। नकली डायनासोर को देखते हुए अब हम आ गए हैं अफ्रीकी हाथी को देखने। यहाँ एक छोटा अफ्रीकी एलिफेंट है। ये खाना खा रहा है, इसलिए हम इसको पीछे से देख सकते हैं। इस हाथी को बहुत बड़े एरिया में रखा है। अभी तो फिलहाल ये एलिफेंट मस्ती से खाना खाने में लगा हुआ है। देखिए आती है।
पता नहीं। अब हम आ गए हिप्पोपोटामस को देखने। हिप्पोपोटामस को दरियाई घोड़ा कहते हैं। ये 3000 किलो का एक विशाल दरियाई घोड़ा है। ये नदी की धाराओं और झीलों के पानी में आसानी से तैर लेता है। जिस तरह घोड़ा जमीन पर फुर्तीला रहता है, ठीक उसी तरह दरियाई घोड़ा पानी में फुर्तीला रहता है। आप यहाँ हिप्पोपोटामस की पूरी फैमिली को देख सकते हैं। यहाँ ये सभी घास खा रहे हैं। इतने विशालकाय दरियाई घोड़े शाकाहारी जीव होते हैं। नहीं कर, तो पीछे रहो। शार्क होते वहाँ का। इस जू में हमें इतने बड़े बड़े जानवरों के साथ कई तरीके के जानवर, यहाँ तक कि व्हाइट बग भी देखने को मिल गए। इन्हें हमने पहली बार देखा। ये व्हाइट बग दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और ये भी यहाँ काफी तादाद में है। अब हम बोर्ड पे लगे एरो की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे जानवर अभी भी बाकी है देखने के लिए। अब शाम हो गई है और अब थोड़ी देर में ये जू बंद होने वाला है, तो हमें जल्दी जल्दी चलकर यहाँ बच रहे उन एनिमल्स को देखना है जिनको अभी हमने नहीं देखा है। इसीलिए तो अब जल्दी जल्दी भाग रहा है। अब हम यहाँ इंडियन एलिफेंट्स देखने आए हैं। यहाँ पे 2 इंडियन एलिफेंट्स हैं, एक छोटा एक बड़ा। बड़े वाले हाथी के तो दांत भी बहुत बड़े हैं। खुद से। अरे क्या बात है, भारतीय हाथी है। वो अफ्रीकन हाथी था, ये भारतीय हाथी है। एशियाई हाथी अफ्रीकी हाथियों से कद में कुछ कम होते हैं, मगर इनका वजन 3000 किलो से 6000 किलो के बीच होता है। आप देख पा रहे होंगे ये हाथी भी अभी खाना खा रहे हैं। हाथी भी पूर्ण रूप से शाकाहारी जीवों की श्रेणी में ही आते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में लगभग 150 किलोग्राम भोजन खाता है। इनके दिन का 16 से 18 घंटे भोजन करने में बीतता है। अब हम आगे जा रहे हैं दूसरे जानवर को देखने। हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा। कहते हैं जू में 200 से अधिक पेड़ों की प्रजातियां भी मौजूद हैं। जू में ये क्या है हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम आ गए हैं सफेद बाघ को देखने। दिल्ली के इस जू में 2014 में एक दुर्घटना हुई जिसमें एक युवक सफेद बाघ के पिंजरे में गिर गया, जिसे बाघ ने मार दिया। आई डोंट नो ये वही बाघ है या कोई दूसरा बाघ है, पर फिलहाल इस सफेद खूबसूरत से बाघ को देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ है। पर ये बाघ लोगों को देखना नहीं चाहता और अपना मुंह पीछे घुमा के बैठा है। और ये है घड़ियाल। ये घड़ियाल भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और पाकिस्तान की नदियों में पाई जाती है। ये मगरमच्छ अपनी लंबी पतली थूथुन के लिए जाना जाता है, जो मछली पकड़ने के लिए बेहद अनुकूल है। और यहाँ पे बोर्ड पे सफेद बाघ की कहानी लिखी हुई है। और अब हम फटाफट आगे की तरफ भाग रहे हैं। अब हम देखने आए हैं बाघ। ये भी सफेद बाघ की तरह उल्टी तरफ ही मुंह करके बैठा है। लग रहा है इसका मन भी लोगों को देख देख के ऊब गया है और ये अब देखना नहीं चाह रहा है। लगता है एक ही है। ये जू बहुत बड़ा है और अब हम भाग भाग के थक चुके हैं, इसलिए थोड़ी देर यहाँ बैठ गए। अब हम आगे की तरफ आ गए और यहाँ पर हमें दिख रहा है रीसस बंदर। ये बंदर उत्तरी भारत में पाए जाने वाले बंदर हैं। और अब हमारे सामने है लेपर्ड। जंगल में ये जीव बहुत ही फुर्तीला होता है, पर यहाँ कैसे पड़ा है?
अब उठकर बैठा है। इसका खाना आ रहा है, ये इसलिए उठकर बैठा है और अब ये खाना खाएगा। तेंदुआ बिल्ली की एक प्रजाति है जो अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है। ये बहुत ही शक्तिशाली है। ये रात में शिकार करते हैं और पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं। अब हम देखने आ गए हैं ऑस्ट्रिच को। ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा और भारी पक्षी होता है जो कभी उड़ नहीं सकता है, पर यह बहुत तेज दौड़ता है। शुतुरमुर्ग वनस्पति, फल, कीड़े और छोटे जानवरों को खाते हैं। शुतुरमुर्ग जोड़ों में या छोटे समूहों में रहना पसंद करते हैं। शुतुरमुर्ग लंबे समय तक बिना पानी के रह सकते हैं। यहाँ इस चिड़ियाघर में हमने 2 शुतुरमुर्ग देखे। ये दोनों अपनी ही मस्ती में टहल रहे हैं और ये भी पास में रखे खाने की तरफ ही जा रहे हैं। ये समय लग रहा है सभी जानवरों के खाने का समय है। यहाँ हमें लगभग सभी जानवर खाना खाते ही दिखे और ये शुतुरमुर्ग भी अब खाना ही खा रहे हैं। हमें यहाँ आके जू में बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ बहुत सारे ऐसे जानवर देखे जो हमने पहले कभी नहीं देखे थे। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कुछ कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।